हाय डियर स्टूडेंट, मैं हरिश्चंद्र यादव रसायन गंगा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की प्रमुख विधियां। और प्रमुख विधियों में हमने बताया था, अब एक एक करके हम बताएंगे, ज़्यादा नहीं। एक वीडियो में केवल एक ही प्रकार बताया जाएगा बनाने की विधि में। और आज हमने सिलेक्ट किया है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन और एल्काइन, यानी आप ओजोनोलिसिस से, ओजोन से क्रिया आप किसी एल्कीन अथवा एल्काइन से करा करके कैसे एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं, यही आज हमारा मुख्य बिंदु रहेगा। हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, ध्यान दीजिएगा, ओजोनोलाइसिस का मतलब होता है O3 से क्रिया। O3 से क्रिया हम किसी एल्कीन पर कराने वाले हैं। पहले एल्कीन पर करा लेते हैं, देखते हैं इसमें कैसे कीटोन और एल्डिहाइड मिलता है, फिर उसके बाद हम एल्काइन पर करवाएंगे। पहले देखिए, जैसे कोई एल्कीन लेते हैं, एक एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसको आप एथिलीन कहते हैं या एथीन भी कह सकते हैं IUPAC नेम के थ्रू। यहाँ पर आपको दो पदों में क्रिया संपन्न करवानी है। पहला है कि आप O3 से क्रिया कराएंगे और दूसरा है आप जिंक डस्ट रख करके इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और आगे बनेगा प्रोडक्ट। यही मुख्य रिएक्शन होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2, पहले स्टेप में आप O3 से क्रिया कराएंगे, दूसरे स्टेप में आप जिंक बाई H2O यानी कि जिंक की डस्ट लेंगे और उसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं रिएक्शन को। रिएक्शन में ध्यान देंगे, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर सबसे पहले हम लिखेंगे ओजोन के साथ क्रिया। ओजोन के साथ जब ये क्रिया करेगा, ये कि ओजोन पहले अपने स्ट्रक्चर के अनुसार ट्राई ओजोनाइड एल्कीन बनाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार का एल्कीन है। यहाँ पर देखिए, ये आप ऐसे भी कह सकते हैं, दोनों H अगर दिखाना चाहें ये इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर है O3 के लिए एक O यहाँ पर हो जाएगा, और ये जो है C और इसका दोनों हाइड्रोजन, इन दोनों वैलेंसियाँ इस प्रकार से, और ओजोन का एक O इस साइड में, एक O इस साइड में, ऐसे कुछ बन गया। अब ये जो कंपाउंड बना है, वास्तव में इसी को बोलते हैं ट्राई ओजोनाइड एल्कीन। क्या बोलेंगे? ट्राई ओजोनाइड। एथिलीन था, ये हम एथिलीन लिख देते हैं, या एथीन लिख दें या एल्कीन लिख दें, कुछ भी लिखें। ट्राई ओजोनाइड एथिलीन। और एक बात और जानिए, जितने भी ट्राई ओजोनाइड कंपाउंड होते हैं, ये वास्तव में बड़े एक्सप्लोसिव होते हैं, मतलब विस्फोटक नेचर के होते हैं। अब यदि ये कोई विस्फोटक नेचर का है, इसको हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस कराने का मतलब H2O के साथ क्रिया, जैसे ये हमने दूसरा स्टेप बताया था, इसमें जिंक बाई H2O, जिंक डस्ट ले लेंगे, लिख सकते हैं जिंक डस्ट, और H2O द्वारा इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। अब यहाँ पर जिंक डस्ट की उपस्थिति में इसका रिडक्शन हो जाता है, और जब रिडक्शन होता है तो कुछ ऐसे, यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये इस प्रकार से ब्रेक होगा। यहाँ जो जिंक देख रहे हैं, यहाँ पर इसके साथ ये क्रिया कर लेगा। जिंक जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, ये ZNO बना लेगा, और ये देख रहे हैं CHHO, यानी ऐसे कह सकते हैं HC, और ये डबल बॉन्ड बना करके O। यहाँ पर एक इसका मोल ये बन गया और एक मोल ये बन गया, इसका मतलब हो गया कि 2 मोल। HCHO का अर्थ होता है फॉर्मेल्डिहाइड। ध्यान देंगे, यहाँ पर एक HCHO इधर बनेगा
एक HCHO इधर बनेगा, 2 मोल HCHO के बनेंगे, यानी कि ये बनने वाला कंपाउंड जो होगा वो होगा फॉर्मेल्डिहाइड। समझ में आ गया ये कि जब हम ओजोन की क्रिया किसी एल्कीन पर, और एल्कीन में हमने एक एग्जाम्पल ले लिया एथिलीन, अच्छा इधर आपको नहीं साफ दिखाई दे रहा होगा, अब इसमें नीचे लिख देते हैं, एथिलीन लिया, एथिलीन पर ओजोन की क्रिया करवाया, ओजोन पर क्रिया कराने से ट्राई ओजोनाइड एथिलीन बना, और ट्राई ओजोनाइड एथिलीन विस्फोटक नेचर का होने के कारण हम इस पर जिंक द्वारा इसका अपचयन कराते हैं। देखिए जिंक डस्ट की उपस्थिति में H2O द्वारा यानी कि हाइड्रोलिसिस क्रिया कराएंगे तो ये 2 मोल HCHO बनेगा। यदि नहीं यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है तो हम इसके बने हुए कंपाउंड को यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए ZNO बन गया, HCHO 1 मोल ये हो गया और 1 मोल ये, यानी कह सकते हैं इन दोनों को मिला करके 2 मोल HCHO बना, और 2 मोल HCHO का मतलब हो गया कि 2 फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बन जाते हैं जब हम यहाँ पर एथिलीन लेते हैं। देखिए और भी तरीके हैं इसे बनाने के लिए, जैसे अभी देखिए हमने केवल एक एग्जाम्पल लिया। यदि आप चाहें यहाँ पर इसे मिटाते हुए चाहें तो इसमें एल्काइलों की संख्या में वृद्धि कर दीजिए। कैसे? जैसे ये देखिए, ये R हो गया, ये C हो गया, ये H डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड ये R, ये भी एक प्रकार का एल्काइन है। इस पर भी आप O3 से क्रिया कराने वाले हैं। जैसे ही O3 से क्रिया कराएंगे, यहाँ देखिए ये R है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ये CH है ऑक्सीजन, और ये CH यहाँ पर R, और ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन मिला करके ये भी बना दिया ट्राई ओजोनाइड एल्कीन। यहाँ तक बात क्लियर है? ट्राई ओजोनाइड एल्कीन बन गया, और जब ट्राई ओजोनाइड एल्कीन बन गया तो आप इस यहाँ पर जिंक और H2O, हमने कहा था कि जो ट्राई ओजोनाइड एल्कीन होते हैं ये विस्फोटक नेचर के होते हैं, और विस्फोटक नेचर के होने के कारण यहाँ पर हम जिंक डस्ट रखेंगे और उसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, फिर बातें वही होंगी। यहाँ पर भी इसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन होकर के ZNO बन जाएगा। ZNO बनने के साथ देख रहे हैं ये R है, R के साथ ये CH है, और यहाँ पर लगा हुआ एक O है RCHO। एक बार RCHO इधर मिल जाता है, एक बार RCHO इधर मिल जाता है, यानी कि 2 मोल। अच्छा, ये जो RCHO बना है इसका मतलब ये एल्डिहाइड है। ये यहाँ पर बना हुआ ये एल्डिहाइड के 2 मोल होते हैं जब बराबर दोनों साइड में एक एक R ही लगे होते हैं। यदि आप चाहें तो R की संख्या को और बढ़ाइए, जैसे C है यहाँ पर 2 R कर लेते हैं, यहाँ पर हम 2 R कर लेते हैं, डबल बॉन्ड C, जैसे यहाँ पर एक H ही रहने दीजिए, यहाँ पर R, फिर आप जब O3 की क्रिया कराएंगे तब भी वही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 R आप ऐसे कर दीजिए, इस प्रकार से C हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन और इसके साथ एक H लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ R, और फिर ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर ये ट्राईओजोनाइड एल्कीन ही बना हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी ये ट्राईओजोनाइड एल्कीन बना हुआ है। फिर से आप वही बात, जिंक धूल और H2O रखेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, अपचयन क्रिया होगी। अपचयन क्रिया में ये मॉलिक्यूल टूट जाएंगे, टूटेंगे तो देखिए एक बार 2 R वाला कंपाउंड मिला है, 2 R वाला कंपाउंड, इसके साथ O है ही, यहाँ पर दूसरे वाले में एक ही R वाला कंपाउंड है, प्लस C है, C डबल बॉन्ड O है, इसके साथ एक R लगा हुआ, इसके साथ एक H। यहाँ पर आपने देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का मिश्रण प्राप्त हुआ है, यानी कह सकते हैं ऐसी दशाओं में आपको मिलेगा मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड प्लस कीटोन। ऐसी दशा में जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कीन लेंगे, ये सिमेट्रिकल एल्कीन ना होकर के एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल है, यहाँ R तो इक्वल है, लेकिन इस कार्बन की दोनों बैलेंसियाँ R से नहीं है, एक बैलेंसी R से है
और एक बैलेंसी H से बैलेंस्ड है। इसलिए जब ये डिफरेंट टाइप होते हैं, अनसिमेट्रिकल ऑफ एल्कीन होती है, तो जा कर के मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बनता है। एक बात और जानिए कि ओजोनोलाइसिस एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा कह सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, जो कि सही नहीं है। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की ये सही विधि नहीं है, लेकिन पढ़ना तो है ही। सही विधि हो या गलत, जानना जरूरी होता है। हमेशा हम सही विधि का ही अध्ययन नहीं करेंगे, ऐसी विधि का अध्ययन करेंगे जो सही भी नहीं है, लेकिन उससे हमें प्रोडक्शन होता भी है, यानी कि ओजोनोलिसिस क्रिया होती भी है, एल्डिहाइड और कीटोन मिलता। पढ़ना जरूरी है, जानना जरूरी है। इसलिए ये जानिए, बहुत अच्छी विधि तो नहीं, लेकिन इससे एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होता है। चलिए एक ट्रिक सा हम बता दें, बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे। इतना जो बीच का ये झमेला है, इसके चक्कर में आप नहीं पड़ेंगे, बहुत आसानी से तत्काल प्रोडक्शन कर लेंगे, क्योंकि ये जो ट्राई ओजोनाइड एल्कीन है ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है। इंटरमीडिएट मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड जो तत्काल प्रोडक्ट में, यानी आपके मेजर प्रोडक्ट में बदलने वाले हों। तो ये देखिए, ये अस्थाई है, अनस्टेबल कंपाउंड है, विस्फोटक नेचर का होता है। ये जिंक रज की उपस्थिति में तुरंत ये एल्डिहाइड में अथवा कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए हम इस बीच की क्रिया को ना बना करके हम डायरेक्ट किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं और ये मानते हैं कि बीच का जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना था वो बना होगा, लेकिन हम डायरेक्ट इसको कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से हम इसे बना लेने वाले हैं। चलिए यहीं पर आपको हम समझा देते हैं, यहीं पर समझा देते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हमने तो लिखा तो जरूर O3 है, यहाँ पर ऐसे कर दें, हमने जरूर O3 लिखा है और दूसरे पद में आपको जिंक बाई H2O के साथ क्रिया कराना है। बेशक हमने ऐसा लिखा है, लेकिन जब आप इसको एक ही रिएक्शन में कंप्लीट करने वाले हो तो आप इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हो। जैसे ये जो देख रहे हैं ये ब्रेक होगा। अच्छा, जब ये ब्रेक होगा तो आप ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को भी ब्रेक करिए। उससे आप कहेंगे सर आपने तो O3 लिया लेकिन ब्रेक आप O2 का करें। बिल्कुल, ये एक ट्रिक है जानने के लिए, और ट्रिक में नेम का प्रयोग नहीं होता। आप जानते हैं कि जब O3 लिया था हमने, लेकिन यहाँ पर ट्रिक बेस पर पढ़ने के लिए O2 का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर O3 क्यों नहीं लिया, तो आप जानिए ट्रिक का कहीं न कहीं कोई सुराख होता है, कोई राज होता है। जैसे जब भी आप O3 का प्रयोग किए थे, यहाँ पर देखिए, जब भी आपने O3 का प्रयोग किया था, ये यहाँ पर C रहा होगा, यहाँ पर O रहा होगा, यहाँ पर C, ऐसे, तो आपने इसी दोनों O को तोड़ा था। देख रहे हैं यही दोनों O टूटा था, ये O तो नहीं टूटा था, बिल्कुल अलग हो गया था, इन तीनों के साथ नहीं था, ये O अलग हो गया था। मूल रूप से जो हमारे कार्बन के साथ आया था और यही O आया। देखिए ऐसे टूटा था, इसी प्रकार से इसी कार्बन के साथ ही तो O जुड़ा था। ये दोनों, ये जो O था ये कभी कार्बन के साथ रहा ही नहीं, इसलिए हम इस O को जो रहा ही नहीं उसको गायब करके केवल O और O यानी कि O2 को ले लेते। अब बात समझ में आ गई होगी कि अगला वाला O कहाँ गया, अगला वाला O जिंक डाइजेस्ट करेगा। यहाँ पर देखिए जब ऐसा करेंगे तो एक O इसके साथ और एक O इसके साथ चला जाएगा। कैसे, जैसे देखिए ये R है, C है, H है और O आ गया। देखिए RCHO, अगले में भी प्लस RCHO, या आप लिख सकते हैं 2RCHO। ये कंपाउंड आपको पहले भी मिला था। RCHO के 2 मॉलिक्यूल मिले थे पहले भी, जब आपने ट्राईओजोनाइड एल्कीन बनाया था। और यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक ही लाइन में आपको समझा दिया। जैसे यहाँ देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो, आपको O3 से क्रिया करानी हो, यही चीज़, ये ओजोन के साथ क्रिया कराना हो, और दूसरे पद में आप जिंक और H2O की क्रिया कराने वाले हों, तो क्या करेंगे, हमने बताया आप इसे ब्रेक करिए और इसके साथ साथ ऑक्सीजन को भी ब्रेक करिए। एक ऑक्सीजन इसके साथ, एक ऑक्सीजन इसके साथ। देख रहे हैं CH2O के 2 मॉलिक्यूल यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCHO मिला, यही पहले मिला था। आप पहले एग्जाम्पल पे जाएंगे, वीडियो को थोड़ा बैक करके, तो वहाँ पर देखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल मिले थे, यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल मिल गए। आपको ये ट्रिक कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलिए ये आसान रहा आपके लिए। और भी अगर लें, जैसे मान लीजिए ये तो बात थी एक एलिफैटिक की,
यदि हम साइक्लिक नेचर कंपाउंड की बात करें, साइक्लिक नेचर का मतलब जैसे ये है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये है, यहाँ पर आपने डबल बॉन्ड लगाया, ये भी कोई साइक्लिक कंपाउंड है जहाँ पर एल्कीन की कुछ कहते हैं प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, क्योंकि डबल बॉन्ड आने से एल्कीन की प्रॉपर्टी आ ही जाती है ये। अब यहाँ पर वही बात, मतलब आप O3 के साथ क्रिया कराने वाले हैं, पहले पद में O3 क्रिया कराने वाले हैं और दूसरे पद में आप जिंक बाई H2O रखने वाले हैं। चलिए कोई बात नहीं, पहले एक बार आपको ऐसे बता दें जैसे आपने शुरू में देखा था, फिर इस पर भी हम वही रूल अप्लाई कर देते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए ज़रा कि ये पहले ऐसे बना लीजिए, ये फिर ऐसे था, यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से था ये। अच्छा, जब ये ब्रेक होता, अब जानते हैं आप, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, इन दोनों जगहों पर हाइड्रोजन है, बिल्कुल इसे पता है। जब डबल बॉन्ड है ये तो 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, कार्बन की बैलेंसी यहाँ पर बैलेंस है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है कुछ इस प्रकार से ऑक्सीजन, ऐसा करें, हाइड्रोजन को ऐसा दिखा देते हैं, हाइड्रोजन को ऐसे दिखा दें ताकि आपको जानकारी होती रहे। मात्र समझने के लिए है ये, अभी हम उस बिंदु को भी दिखाएंगे। चलिए ऐसे कुछ हो गया, ऑक्सीजन ट्राईओजोनाइड जो भी था ये बेंजीन नुमा था, ये साइक्लिक कंपाउंड के रूप में था। जब इसका हम ब्रेकेशन कराएंगे, देखिए O3 से क्रिया हो गई, लेकिन अब जिंक बाई H2O से क्रिया कराएंगे ये H2O के साथ, तो ये इस प्रकार से ब्रेक होगा और इस प्रकार से ब्रेक होगा। ऐसे पहले भी ब्रेक होता था, ऐसे भी ब्रेक हुआ। हो सकता है आप किसी बुक में देखेंगे O को अंदर कर दिया हो, इन दोनों O को बाहर कर दिया, एक O अंदर कर दिया गया हो, त्रिभुज का जो ऊपरी सिरा है त्रिभुज जैसा दिखाई दे रहा है, और ये जो है दोनों O ऊपर कर दिया गया। कोई दिक्कत नहीं है, आप उस पर मत जाइएगा, भटकिएगा मत, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने बता दिया शुरू में, एक बिल्कुल अलजेब्रा है ये। मॉलिक्यूल के जितने एलिमेंट हो दिखने चाहिए, बस यही इसमें होता है, कौन आगे है कौन पीछे, इससे कोई मत। जैसे आपने देखा ये RCHO लिखा गया है, ये ऐसा भी कह सकते हैं, RC डबल बॉन्ड O करके H, ऐसा भी, कोई दिक्कत नहीं, कंपाउंड वही पढ़ा जाएगा, आगे पीछे हो सकता है। हाँ, उसके लिए आप बिल्कुल मत परेशान होइएगा, क्योंकि हमने दोनों O अंदर करके एक को बाहर कर दिया, इसका जो चेहरा था बेकार कर दिया, परेशान मत होइएगा। यहाँ पर देख रहे हैं ऐसी दशाओं में हम कंपाउंड लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, यहाँ तक तो बात आपको देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो टूटा हुआ C है, यहाँ पर HO, CHO, यहाँ पर भी टूटा हुआ क्या है ये CHO। अच्छा, एक चीज़ हमने और गड़बड़ किया, ये यहाँ पर ऐसे था ये नहीं तो कार्बन की संख्या ही कम पड़ जाती। ये देख रहे हैं दोनों, अब देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बनों की श्रृंखला मिली कि नहीं मिली? 6 कार्बनों की श्रृंखला मिली, बस बीच से क्या हुआ, ये ब्रेक हो गया। आप इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं, कंपाउंड यही आएगा। अब देखिए कैसे, जैसे यही तो था, यही तो था। अब आपको क्या करना है, ये जाने रहिए, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है। क्यों लिखते हैं? ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो कि ये डबल बॉन्ड लग गया तो कहीं हाइड्रोजन गायब ना हो गया हो जाता, लेकिन एक बचता है। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 है, सब जगह बराबर। ये जो होगा ये ब्रेक होगा, और जब ये ब्रेक हो जाएगा तो आप ध्यान दीजिए, हमने कहा था ऑक्सीजन को भी आप ब्रेक में रखिए। ऐसे कर लेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ पर जाएगा और एक ऑक्सीजन यहाँ पर जाएगा। यही तो हुआ है आगे चल करके, ऐसा ही कंपाउंड तो बना है ये इसी प्रकार से बना है। ये देख रहे हैं, ये C था, यहाँ पर C ही था, यहाँ पर H और डबल बॉन्ड क्या हो गया, O हो गया। फिर यहाँ पर देखेंगे ये C आया था, डबल बॉन्ड O आया था, यहाँ पर H।
यही तो कंपाउंड जा कर के मिला है। जैसे ये है वैसे ही ये है, बस आपने यहाँ पर किया क्या, ये बिल्कुल ये डायरेक्ट प्रोसेस है। ये जो है एक डायरेक्ट प्रोसेस है, इसे आप जाने रहेंगे तो बहुत ही आसानी से जिंक रखेंगे और H2O, बहुत ही आसानी से आप तत्काल मेजर कंपाउंड क्या बनता है इसे प्राप्त कर लेंगे। हमें लगता है आपको अच्छे समझ में आ रहा है। ये एल्कीन का ओजोनोलाइसिस है। अभी देखिए हम जो ये बेंजीन नुमा दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, इसमें 2 डबल बॉन्ड लाते हैं। अभी बेंजीन तो है नहीं, ये 2 डबल बॉन्ड लाते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका तो ज़रूर लेंगे क्योंकि ये बिल्कुल ट्रिक बेस है। ये इसका भी ले लीजिए, दोनों साथ में रहेगा, आप अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए देख लीजिए। फिर देखिए, जैसे सपोज कीजिए यदि इस प्रकार से कहीं पर जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया जाए, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, 2 जगह पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है और आपको क्रिया कराना है किसके साथ, O3 के साथ। प्रेजेंटेशन किसका होगा, जिंक और H2O का। बातें वही हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, ये दोनों कार्बन का जो डबल बॉन्ड लगा हुआ ये ब्रेक होगा और ये भी क्या होगा, ये ब्रेक होगा। जब ये ब्रेक हो जाएगा, आप जानते हैं कि यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है और यहाँ पर भी H है। जब ब्रेक होगा तो आप ऑक्सीजन को भी ऐसे ही ब्रेक कर लीजिए इसी प्रकार से, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन को ब्रेक इसी प्रकार से कर लीजिए। तो जब ऐसा कुछ करेंगे तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर देख रहे हैं, इस कार्बन के साथ ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ, प्रत्येक कार्बन के साथ ये एडजस्ट हो जाएगा। यानी ऐसे कुछ देखिए, ये ऐसे है ही, ये यहाँ पर है आपका कार्बन और यहाँ पर भी है आपका कार्बन। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाला है। सिंगल बॉन्ड, उसके बाद भी सिंगल बॉन्ड हमने लगा दिया सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर H था और हमने कहा एक O इस कार्बन के पास आएगा। जब एक O इस कार्बन के पास आएगा तो वो डबल बॉन्ड के फॉर्म में आ जाएगा। देखिएगा, 2 3 1 4 हो गया। यहाँ पर भी, इस पर भी जो कार्बन देख रहे हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और इसमें डबल बॉन्ड के साथ आ जाएगा ऑक्सीजन। चलिए, यहाँ तक तो बातें कंप्लीट हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो दूसरा वाला पार्ट है, आप प्लस लगाइए। दूसरे वाले पार्ट में भी ऐसे ही ये हो गया। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, दूसरे वाले पार्ट में फिर आप आएंगे यहाँ पर, क्योंकि एक कार्बन, जैसे ये जब टूटा वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा बचा हुआ है इतना, ये वाला हिस्सा इतना बचा हुआ है, इसका तो हमने काम कर दिया। ये वाला जो हिस्सा बचा हुआ है, इसी पर है आपका C। यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4, 2 ये कार्बन बचा हुआ है, ये इसको आप C मानिए, यहाँ पर भी C मानेंगे। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ, एक H लगा हुआ है और ये डबल बॉन्ड O है और ये है पर भी H है और C डबल बॉन्ड O है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस प्रकार के कंपाउंड, 2 कार्बन यहाँ हो गया, 3 4 5 और ये 6, कुल मिलाकर के हमारे इस बेंजीन नुमा स्ट्रक्चर में कुल 6 कार्बन थे। 6 कार्बन मिले। कार्बन का जब ब्रेकेशन हुआ, इस प्रकार से ये दोनों एल्डिहाइड, जिसको आप क्या कहेंगे, CHO, यानी ये ग्लाइऑक्सल है, ये ग्लाइऑक्सल है, या इसका हम IUPAC नाम कहें तो 1 2, यानी कह सकते हैं 1 2 डाई एथेनल, 1 2 डाई एथेनल। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, इसका नाम होगा 1 4 डाई 1 2 3 4 ब्यूटेनल, 1 4 डाई ब्यूटेनल। यहाँ देख रहे हैं 2 प्रकार के कंपाउंड और दोनों ही एल्डिहाइड ही बने हैं, 1 4 डाई ब्यूटेनल और 1 2 डाई एथेनल, जिसको आप ग्लाइऑक्सल कहते हैं। इस प्रकार का कंपाउंड यहाँ पर जाकर के बन जाता है। चलिए, और भी है, देखना चाहें
तो जैसे ये है, यहाँ पर अब हम बेंजीन ही ले लेते हैं, बेंजीन लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान इस बात का देना है कि यहाँ पर क्रिया थोड़ी आसान नहीं होती है, बहुत आसानी से ये क्रिया संपन्न नहीं होती जैसे यहाँ पर ये हो गई। इसके लिए आप इसको वाष्प अवस्था में, स्टीम की केस में बेंजीन को रखेंगे, यानी स्टीम अवस्था, भाप अवस्था में ये आपका बेंजीन होगा, बिल्कुल गर्म होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं सब जगह पर ये यहाँ पर ब्रेक होगा, O डबल बॉन्ड O, ये भी ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि O डबल बॉन्ड O, ये भी क्या करेगा, ऐसे ब्रेक करेगा। यहाँ पर भी O डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी इसको ब्रेक करेगा। देख रहे हैं 3 जगह पर इसका ब्रेकेशन हो रहा है। जब 3 जगह पर इसका ब्रेकेशन होगा तो 3 जगह पर ये ऐसे, ये कार्बन पर ऑक्सीजन जाएगा, इस कार्बन पर जाएगा, इस कार्बन पर जाएगा, इस कार्बन पर जाएगा। इस सब जगह जहाँ जहाँ पर कार्बन है वहाँ वहाँ पर जा कर के ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। देखिए जब ये हिस्सा टूटा, ये वाला, एक एक करके हम बता दें। यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। देखिए पहले की बात करें हम तो इस कार्बन पर आपका आएगा ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O हो गया, क्लियर है, C डबल बॉन्ड O हो गया। और इस पर सभी पर याद रखेंगे, सभी पर ये जितने हैं सब पर ये हाइड्रोजन पाया गया है। ये इसको हमने नहीं लिखा क्योंकि हम जानते हैं आपको ये सारी चीज़ें पता हो गई हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब जगह पर हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, जैसे हम पहले वाले तोड़ते हैं, ये इस कार्बन के साथ रहा ये हाइड्रोजन, क्लियर हुआ ये। अच्छा, जब यहाँ पर हमने इसको इतने को ब्रेक किया, अभी इतने वाले हिस्से चल रहे हैं, ये इतना ब्रेक हुआ तो ये कार्बन इस कार्बन से टच में है, यानी ऐसे इस कार्बन से टच में है तो C है, उसके साथ डबल बॉन्ड O लगा हुआ है और यहाँ पर लगा हुआ H। अच्छा, जब इतना आया तो उसके बाद ये ख़त्म हो गया, ये इतना हिस्सा ख़त्म हो गया। फिर चलते हैं दूसरे कार्बन पर, तो हम लगाएंगे क्या, प्लस। दूसरे कार्बन पर भी वही स्थिति है, C डबल बॉन्ड O, इसके साथ लगा हुआ H। फिर उसके बाद फिर जब आगे बढ़ेंगे तो इस कार्बन पहुँचेंगे और यह कार्बन भी ऐसे है और इस प्रकार से हाइड्रोजन। 2 कंपाउंड हो गया, लेकिन कंपाउंड दोनों सेम है। उसके बाद हम तीसरा देखते हैं, तीसरे में भी वही स्थिति है, ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, फिर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। यहाँ पर देख रहे, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला, तीनों ही कंपाउंड एक समान है, तीनों ही कंपाउंड ग्लाइऑक्सल है। तो आप इसको चाहें एक शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं 3 मोल, कहते हैं 3 मोल, 1 2 3, 3 ही मोल बनाइए, ये बनेगा CHO सिंगल बॉन्ड CHO, यही तो बना हुआ ये 3 मोल CHO के 3 मॉलिक्यूल बनता है। आप करेंगे 3 दूनी 6 कार्बनों की जो श्रृंखला थी ये कंप्लीट होती है 3 मोल CHO सिंगल बॉन्ड CHO, यानी ग्लाइऑक्सल का ये 3 मोल बनेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, हाउ वी ऑब्टेन ग्लाइऑक्सल फ्रॉम बेंजीन, आप बेंजीन से ग्लाइऑक्सल कैसे प्राप्त करेंगे, तो ध्यान रखना है ग्लाइऑक्सल पर ओजोनोलाइसिस क्रिया करवाएंगे और जिंक रज की उपस्थिति में इसका रिडक्शन करवा लेते हैं, और जैसे रिडक्शन होता है ये ग्लाइऑक्सल जा करके हमें प्राप्त होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहा ये एल्कीनो का ओजोनोलाइसिस। अभी थोड़ा सा हम आपको एल्काइनो का भी ओजोनोलाइसिस बता देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, आज हम सोच रहे हैं कि एल्कीन और एल्काइन दोनों का ओजोनोलाइसिस बता दें। आसान है, बहुत कठिन नहीं है, देखेंगे।
देखिए एल्काइन का मतलब ऐसे होता है, जैसे C यहाँ पर R दे देते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड ये R, ये होता है आपका एल्काइन। एल्काइन पर भी वही करना, आपको ओजोन के साथ क्रिया करवाना है। अच्छा, हम जानते हैं पहले वाले एल्कीन में देखा था आपने, वो डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड एक ही बार में टूट जाता था। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, वो एक बार में नहीं टूटेगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में पहले डबल बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड फिर भी बचा रहेगा। मतलब ऐसे कुछ होगा ये, जैसे R है, R के साथ सिंगल बॉन्ड C है, अब ये सिंगल बॉन्ड C रहेगा क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में है, और ऑक्सीजन यहाँ पर होगा, ऑक्सीजन यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, ये ऑक्सीजन होगा, ये ऑक्सीजन होगा, ये, और यहाँ पर हो जाएगा एल्काइल। ये हो गया। अब आप क्या कराएंगे, फिर वही बात, आप जिंक रज की उपस्थिति में H2O से क्रिया कराएंगे, हाइड्रोलिसिस क्रिया कराएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे पहले होता था ये सब कुछ ब्रेक हो जाता था, अब दोनों ये 3 बॉन्ड साथ में ब्रेक नहीं होगा, 2 बॉन्ड ब्रेक होता था, 2 बॉन्ड अब भी ब्रेक होगा। जैसे ये ब्रेक हो जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ये वाला कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन ब्रेक नहीं होगा। और जब ये ब्रेक होगा तो जो ये जिंक देख रहे हैं, जिंक इसके साथ मिल करके जिंक ऑक्साइड बना लेगा, जिंक धूल इस ऑक्सीजन के साथ मिल करके अपचयित हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा। और यहाँ पर देखेंगे ये कंपाउंड बना क्या, ये R है, ये C है, यहाँ पर देखें R है, C है, अच्छा उसके बाद भी यहाँ पर C लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर R, और इन दोनों C के साथ O लगा हुआ है, यानी डबल बॉन्ड O करेंगे और डबल बॉन्ड O करेंगे। ये वास्तव में डाइकीटोन है। ये जो है देख रहे हैं, ये है एक प्रकार का डाइकीटोन। एल्काइनों से आप डाइकीटोन प्राप्त कर ले गए, बात समझ में आ गई हुई। अभी जैसे और एग्जाम्पल लें, जैसे ये भी एक प्रकार का, जैसे C, ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर H भी होगा, H भी जिसको आप एसिटिलीन कहते हैं, और चाहेंगे इस पर अगर कभी क्रिया कराएं O3 की, तो पहले पद में क्या होगा, ये H सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर O हो जाएगा, यहाँ पर C, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O और ये O। फिर यहाँ पर जब आगे आप जिंक रज रखेंगे और H2O से क्रिया कराएंगे, फिर यही चीज़ यहाँ पर ऐसे ऐसे ये ब्रेक हो जाएगा, और इस प्रकार से जैसे ऊपर ब्रेक हुआ था, ये इस प्रकार से ये और ये ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर हमने ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, ये दोनों ब्रेक होता है ये चीज़। अच्छा, जब ऐसे ब्रेक होगा ये, तो देख रहे हैं H मिल गया, सिंगल बॉन्ड C मिल गया, उसके बाद सिंगल बॉन्ड C मिल गया, यहाँ पर हमने H नहीं लगा, H लगा दीजिए, यहाँ पर ये H हो गया, और ये डबल बॉन्ड O हो गया और डबल बॉन्ड O हो गया, और ये O तो गायब होकर के अपना वो जिंक ऑक्साइड बना लिया। यहाँ पर अब देख रहे हैं ये कीटोन तो है नहीं, ये वास्तव में है क्या, CHO, सिंगल बॉन्ड CHO, जिसका नाम है ग्लाइऑक्सल। अब देखिए ग्लाइऑक्सल बनाने के आपने देख लिया 2 तरीके मिल गए, बेंजीन से भी ग्लाइऑक्सल प्राप्त होता था, और यहाँ से एल्काइन से भी ग्लाइऑक्सल प्राप्त होगा, बशर्ते ध्यान इस बात का देना है आप किस प्रकार का एल्काइल लेते हैं, किस प्रकार का आप एल्काइन लेते हैं। जब आप एल्काइन एसिटिलीन लेंगे तो आपको ग्लाइऑक्सल प्राप्त हो जाएगा, और जब आप एल्कीन कुछ इस नुमा लेंगे, इस प्रकार से लेंगे, तब जा कर के आपको डाइकीटोन प्राप्त होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। बस हम समझते हैं कि एल्कीन और एल्काइन का ओजोनोलाइसिस इतना ही है, और बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत सी आसान भाषाओं में आपको हमने समझाने का प्रयास किया, और आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। तो बस आज की क्लास इतना ही। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आज का क्लास कैसा रहा, कितना अच्छा आपको समझ में आया, क्या मेरे समझाने में कोई और कमी है जिसको और इम्प्रूवमेंट लाना है, आप इस बात को ज़रूर बताइएगा। वैसे हमने भरसक प्रयास किया आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए, ताकि आप हर प्रकार की परीक्षाओं को क्रैक कर सकें। तो चलिए बस आज वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं।
मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट फॉर्मेशन के तरीके के साथ मिलेंगे, जिसमें हमने बताया था आपको केवल एक ही रिएक्शन लेंगे जो आपको बेहतर समझ में आ जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो आज का वीडियो बस यहीं पर क्लोज किया जाता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।